एयरपोर्ट पर टिन की छत गिरी है। तेज हवाओं की वजह से टीन शेड गिरा है। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर यह हादसा हुआ है। टिन की छत गिर गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर टिन की छत गिर गई है। तेज बारिश की वजह से यह छत नीचे आ गिरी है। तो देखिए, हादसों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अलग अलग जगह पेड़ गिर रहे हैं, कहीं पर टिन की छत गिर गई है। एयरपोर्ट पर तेज बारिश और हवा की मार ये छत नहीं झेल पाई और गिर पड़ी। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम प्रताप सिंह जो कि दिल्ली से ही जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ राजू राज नोएडा से जुड़े हुए हैं। शिवम, अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। एयरपोर्ट पर टिन की छत गिर गई है। तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या हालात हैं। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में आज सुबह तड़के तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से लगभग आधी दिल्ली डूब गई। आप बता ही रहे हैं, इस वक्त मैं लुटियन में मौजूद हूं। वीआईपी इलाका माना जाता है, लेकिन तस्वीरें देखिए, पूरा आपको डूबा नजर आएगा। ये सिर्फ सामने की सड़क नहीं, बल्कि राइट में भी अगर आप देखेंगे तो आपको सड़क पर पूरी तरीके से पानी भरा नजर आएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि तमाम पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी आपको सफाई करते नजर आएंगे। बड़ी बात यह है कि ये पहली बारिश थी जबकि जमीन सूखी हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके बावजूद 1.5 घंटे में दिल्ली के अधिकांश इलाके, कमला नगर मार्केट हो, पटपड़गंज हो, मिंटो ब्रिज हो, लुटियन जोन हो, ये सब डूब गए। तेज आंधी के चलते कई जगह होर्डिंग टूट गई, पेड़ टूट गए, जिसके चलते देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें आपको जगह जगह नजर आएंगी। लोग जामों में फंसे रहे। हालांकि अब सीएम, पीडब्ल्यूडी मंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं, तमाम कर्मचारी उतरे हुए हैं, लेकिन दिल्ली की ये पहली बारिश ने एक तरीके से पोल खोल दी कि जो तमाम दावे किए जा रहे थे कि दिल्ली में सफाई का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर जारी है, कि तैयारियां हमने कर रखी है मानसून को लेकर। एक बार नोएडा का रुख कर लेते हैं। राजू राज लगातार बने हुए हैं। राजू, नोएडा से क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि आज वर्किंग डे है, ऐसे में लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक के साथ साथ अभी भी लगातार रुक रुक कर नोएडा में बारिश हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर बारिश लगातार हो रही है। से ये आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हुई है, बेमौसम बारिश। जहां राजधानी में जाफर कला इलाके में 4 लोगों की मौत हो गई, एक महिला के 3 मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली के NH-24 की ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार आपको यहाँ पर नजर आ रही है, गाड़ियां रेंगते हुए चल रही है। वर्किंग डे है, सड़कों पर जल भराव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये तब है जब 1 से 1.5 घंटे की बारिश हुई है और उसमें हालात की सड़कों पर जल भराव की स्थिति है, गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। यानी हमारी तैयारियां मानसून को लेकर क्या है वो तस्वीरें देखिए। हालांकि ये बेमौसम बारिश हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की स्थिति बनी होगी, तेज तूफान की स्थिति बनी होगी। ऐसे में बचने की जरूरत है। बात करें राजधानी दिल्ली की, दिल्ली में कई इलाके हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। पटेल ओल्ड राजेंद्र नगर, वहां पर राव कोचिंग के पास भी आज वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही। काफी बारिश हुई है, कई कारों पर पेड़ गिर गए, गिरने की खबर है। दिल्ली में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। दिल्ली के कई मंत्री सड़कों पर उतरे हैं जो जी बिल्कुल। और राजू, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जैसा कि आप भी दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीरें भी आ रही हैं किस तरह से वाटर लॉगिंग हुई है। जगह जगह यातायात काफी थमा हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मथुरा में भी जबरदस्त लोगों को परेशानी हो रही है। यहां भी जलभराव की दिक्कत हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत के कई इलाके हैं जो पूरी तरह से इस वक्त यहां पर मौसम की मार झेल रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिन मौसम बरसात से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आंधी तूफान के कारण कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई जगहों पर होर्डिंग और पेड़ गिर गए हैं। राजधानी दिल्ली में द्वारका से 4 लोगों की मौत की अब तक जानकारी है, लेकिन आंधी और तूफान से क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था, मौसम विभाग की तरफ से भी पहले कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था, लेकिन अब मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 24 घंटे के लिए आंधी, तेज हवाएं और बारिश हो सकती है। बिल्कुल। और बिन मौसम की इस बरसात की वजह से दिल्ली एनसीआर में काफी नुकसान की खबर आ रही है। जगह जगह पेड़ गिरे हैं, यातायात भी बाधित हुआ है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। और अब प्रशासन की तरफ से कवायद ये की जा रही है कि सड़कों पर जो जलभराव हुआ है उसे जल्द से जल्द खाली कराया जाए। और अलग अलग इलाके जो हैं उत्तर भारत के किस तरह से जलमग्न हुए हैं, ये हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं।